लड़ाई के मूड में हैं ऐसे लोग, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते, हम नहीं लड़ना चाहते। और हम अपना जो है वो आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि हम सबको मिलजुल कर बैठना होगा और बैठकर इन सारे मामलात को तय करना होगा और पाकिस्तान को 21वीं सेंचुरी के अंदर लेकर जाना होगा। There has been a big statement that has been made by former Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif hinting at better ties with India. As he is now returned to Pakistan, he has been hinting of having good relations with its neighbor country India. इस वक्त नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी और बाकी पार्टियां मिलके हुकूमत बनाएंगे और इमरान खान की पार्टी बाहर रहेगी। क्या ये आसान है पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाना? ये कितना आसान है कि आप पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना सकते हैं जो करोड़ों की तादाद में लोग आपके लिए वोट दे देंगे। ये पाकिस्तान में जो इलेक्शन है, जाहिर है भारत के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर अंदाज तो होते हैं, पड़ोसी हैं, बड़ा असर होता है कि कौन सा वजीर आजम आएगा, आया कि वो इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखेगा, आया या वो एक्सट्रीम किस्म की जो है पॉलिसीज बनाएगा, तो बड़ा इफेक्ट पड़ता है। बहुत से इंडियंस कहते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान के अंदर कौन आया कौन नहीं आया, लेकिन ये मेरा मानना है कि बहुत फर्क पड़ता है। मैंने किसी कंट्री को तरक्की करते नहीं देखा जब तक कि अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक ना हो। जब तक ये 2-4 चीजें नहीं करेंगे आप लॉ एंड ऑर्डर और पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। लेकिन आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते नहीं, पूछें क्यों? फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आए, अगर यहां पे आ जाए फिर तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। आप तो चाहते ही नहीं, आप तो सिर्फ IMF से पैसे लेके, लंदन से पैसे लंदन ही, अमेरिका के पैसे अमेरिका में रखना चाहते हैं। हाँ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बना सकते हैं अगर आप नारे मार के आ जाएं तो। जिस तरह के इमरान खान जो है, अगर आप उनकी पार्टी को देखें और उनको देखें, उनका क्या नैरेटिव था, उनकी प्लानिंग क्या थी, वो किस बेस पे जीते हैं? वो बेस पे जीते हैं मजलूमियत पे। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं और उन इलेक्शन में इमरान खान बड़े ही अच्छे नंबरों से जीत रहे हैं। पर दोस्तों उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वहाँ पर वही होगा जो पाकिस्तान की आर्मी चाहेगी और पाकिस्तान की आर्मी इमरान खान को वज़ीर आज़म या प्राइम मिनिस्टर बनाना नहीं चाहती। और देखते हैं कि क्या होता है आगे इलेक्शंस के बाद, कौन बनता है वज़ीर आज़म। पर लग ये रहा है कि वज़ीर आज़म बनेंगे वहाँ के नवाज़ शरीफ, और वो चाहते हैं कि भारत से उनके रिलेशनशिप अच्छे हों, क्योंकि पाकिस्तान कोई भी लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। ये कशकोल तोड़ना जरूरी है, हमसायों समेत पूरी दुनिया से ताल्लुकात इस्तवार करना होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के मसले के हल के लिए भी तदबीर से आगे बढ़ना होगा। मैंने किसी कंट्री को तरक्की करते नहीं देखा जब तक कि अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक ना हो। जब तक ये 2-4 चीजें नहीं करेंगे आप लॉ एंड ऑर्डर और पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। लेकिन आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते नहीं, पूछें क्यों? फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आए, अगर यहां पे आ जाए फिर तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। आप तो चाहते ही नहीं, आप तो सिर्फ IMF से पैसे लेके, लंदन से पैसे लंदन ही, अमेरिका के पैसे अमेरिका में रखना चाहते हैं। हाँ, 25 करोड़ लोग हैं, उनका खून पसीने से किस्तें देंगे, आपको तो सिर्फ उन्होंने किस्तें देने के लिए रखा हुआ है। अगर आप मुझे ये बताएं, मैं छोटा सा क्वेश्चन आप ईरान के साथ ट्रेड करें, तरक्की हो जाएगी ना, स्मगलिंग बंद हो जाएगी। लेकिन आप नहीं चाहते, आप स्मगलिंग चाहते हैं। आप अफगानिस्तान के साथ ट्रेड नहीं चाहते, स्मगलिंग चाहते हैं। आप पता है, सब पता है। आपको चलाने वाले जो इस वक्त जो टूटे फूटे चला रहे हैं, सारे हार्वर्ड के और ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं। दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, दे आर वेरी स्मार्ट। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। लेकिन शायद किसी को कोई ख्याल आ जाए। मगर सर मैं लास्ट में जरूर कहूंगी कि शहबाज शरीफ साहब को मैं बादामों का पैकेट भेजने वाली हूँ कि उनकी मेमोरी आ जाए वापस कि उनकी फैमिली में कितने लोग जो है वो डुअल नेशनल है और उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, वो शायद याद कर पाए फिर। लेकिन 25 करोड़ लोग मान रहे हैं ना। वो ये पाकिस्तान को लूटने का अगला प्लान जो है वो देखिए अब किस रुख बैठता है। ये बिल्कुल तैयारी हो चुकी है इस चीज की। दुख के साथ मैं कहूंगा, मैं तो इनको सियासी पार्टियां मानता ही नहीं हूं। शुरू से आपको कहता हूं, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, सारी जिंदगी मैंने पढ़ा है। इस चीज का नाम सियासत नहीं है, इसको मैं सियासत नहीं कहूंगा, मैं इसको जमहूरियत भी नहीं कहूंगा। मैं समझता हूं इमरान खान से 100 गुना नरेंद्र मोदी स्मार्ट है कि जिसने पहले भारत को इकोनॉमी तरक्की पे लगाया, तरक्की पे लगाने के बाद डेवलपमेंट की, वहां के लोगों का रोजगार बिल्ड किया, 250 मिलियन लोगों को उसने गुर्बत से निकाला और उसके बाद जाकर उसने राम मंदिर बना लिया। गो के 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिरी, सारा कुछ हुआ, तो राम की जन्मभूमि के ऊपर वो तहरीक चली, वो सारा कुछ हुआ, वो उसके माइंडसेट, वो लॉन्ग टर्म सोचने वाले लोग हैं।
समझदार है नरेंद्र मोदी, कि जिसने आज से 1992 में उसकी पार्टी ने सोचा, 2000 में उससे पहले उन्होंने उसको सीएम बनाया, उसने अपनी टर्म्स पूरी की, अपनी 3 टर्म्स पूरी करके उस वजीर आजम बना, वजीर आजम बन के मुल्क को एक डायरेक्शन पे लगाया, फिर उसने मजहबी एजेंडा दिया। लेकिन पहले आप लोगों को किसी डायरेक्शन पे लगाते हैं। आप पहले ये नहीं करते कि पहले लोगों को आप, नरेंद्र मोदी भी पॉपुलिस्ट है, ये नहीं कि नरेंद्र मोदी पॉपुलिस्ट नहीं है, नरेंद्र मोदी भी पॉपुलिस्ट हैं, एक पॉपुलिस्ट लीडर है वो, लेकिन उसकी जो जिसे कहते हैं ना, उसका स्टाइल और है। उसने पहले लोगों की इकोनॉमी ठीक की है, उसने लोगों को रोजगार दिया है, उसने अपने मुल्क का स्टेटस उठाया है। हमारे जो लीडर हैं, पॉपुलिस्ट लीडर, वो क्या कर रहे हैं? हमारे जो जिसे वो कहते हैं ना, वो क्या कर रहे हैं? हमारे लीडर्स जो मोबिलाइजेशन पे यकीन रखते हैं, सड़कों पे आ जाओ, ये कर दो, वो कर दो, रेडिकल रिफॉर्म एक भी नहीं की। हालांकि पॉपुलिस्ट लीडर का ये काम होता है कि वो रेडिकल रिफॉर्म करता है, एक भी रेडिकल रिफॉर्म नहीं की। जो पॉपुलिज्म है वो, जिसे वो कहते हैं ना, वो अपने स्पीचेस बड़ी तगड़ी देते हैं, उनका बिहेवियर्स बड़े अथॉरिटेटिव होते हैं। नहीं, लेकिन सर ये फेयर इलेक्शन से आपके ख्याल से रिजल्ट्स ठीक है? मैं आपसे आप सवाल के बजाय सवाल करूंगा, मुझे ये बताया आज तक पाकिस्तान में कोई फेयर इलेक्शन हुआ? फिर आप आज के इलेक्शन को क्यों फेयर मान रही हैं? आप जब माजी में कभी फेयर इलेक्शन नहीं हुआ तो इसमें क्यों फेयर इलेक्शन? बल्कि जब स्टोरी हम रो रहे हैं, आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर दूध का खालिस गिलास नहीं मिलता तो आप कहते हैं कि सारी दुनिया ईमानदार हो जाए। किस तरह हो सकती है? टैक्सी ड्राइवर भी फराडिया है, सब्जी बेचने वाला भी फराडिया है, आपको अखबार बेचने वाला भी फराडिया है। जिसका चांस मिलता है वो फ्रॉड करता है। हां, एक बात है, जब वक्त शाम बैठते कहते पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कहते इस्लाम का किला है, इसको कहते हैं रहती दुनिया तक रहेगा, ये नाम इस्लाम के बना था। लेकिन 25 करोड़ लोगों में से मेजॉरिटी फराडी है। तो सर फिर इमरान खान के लोगों को इतने वोट कैसे मिल गए? भाई उनको बेवकूफ चुप रहे, उनको क्या जो दिया है, जिहाद है भाई, अमर बिन मारूफ है। उसके बाद जो दूसरे कई हैं वो लोग कहते हैं 8 महीने से 1 साल ये गवर्नमेंट चलेगी। इसमें जरदारी साहब हैं जिनके पास पैसा बहुत है, जोड़ तोड़ के बादशाह माने जाते हैं। वो कहते हैं मेरा बच्चा बनेगा वजीर आजम, कभी कहते हैं वो चीफ मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर बनेगा, कभी कुछ बनेगा, कभी कुछ, जो भी बनेगा। इधर से कहते हैं छुरी खरबूजे के ऊपर हो तब भी खरबूजा कटता है, छुरी खरबूजे के नीचे हो तब भी कटता है। कटना पाकिस्तान ने है, 25 करोड़ लोगों ने कटना है, काटने वाले तैयार हैं। इस वक्त छुरियां तैयार हो चुकी हैं, बकरे की खैर नहीं है। प्रॉपर्टियों में लंदन और दुबई में हिलजुल शुरू हो चुकी है। वहां जो एजेंट वहां बैठे हैं उन्होंने कालें करनी शुरू कर दी है कि भाई IMF की अगली किस्त जो है उसमें हिस्सा होगा दुबई का और लंदन का। हाँ, एक बात जरूर है जो पाकिस्तान में कहते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए अच्छा होगा, करप्शन के पैसे के हाथ बदलेंगे, कई नए करोड़पति आएंगे, कई जो है नए वकीलों को जो टिकट दिए गए थे इंडिपेंडेंट, उनकी लॉटरियां हैं, जिनके केस नहीं, जिनको कोई जमानत का केस नहीं देता था, अब वो